खूबसूरत पड़ाव होता है जहाँ दो लोगों को एक दूसरे के साथ जीने का मौका मिलता है, एक दूसरों की खुशियाँ और गम बांटने का मौका मिलता है दादी। हाँ, शुरुआत में थोड़ा डर लग सकता है किसी को, लेकिन एक बार प्यार हो जाए ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है। हाँ सही कह रही है तू। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारी शादी बचपन में ही हो गई थी। हाँ हो गई थी ना। मतलब हो जाती अगर हम मुंबई नहीं आते तो। और देखो बुड़बक, हम तुम्हें बता रहे हैं हर काम ना अनुभव से नहीं होता है, कभी कभार दूसरों के जीवन को देखकर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रही है तू। खैर दादी, आप बहुत थक गई होगी, ठीक है आप सो जाइए। और टिल्लो तुम शैलवी जी से बात कर लो, तभी तो तुम्हारा डर कम होगा, है ना? चले दादी। चल। ठीक है, ये सुकून नाम के खतरे को हमें सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी दूर करना होगा, तभी हम चैन की सांस ले पाएंगे। ठीक है, हमें किसी प्रोफेशनल को कांटेक्ट करना होगा, किसी एक्सपर्ट को। नहीं ममता, ये आइडिया भी ठीक नहीं है। अब हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। कम ऑन जेके, एक लड़की को रास्ते से हटाने के लिए इतना क्या सोचना? सोचना पड़ेगा, क्योंकि आयुष और सुकून की शादी का राज सिर्फ सुकून को नहीं, उसके बाप नंद किशोर को, उसके पूरे खानदान को, यहां तक कि पूरे गांव को पता है। कितनों को निपटाएंगे हम। एक बात याद रखना ममता, शतरंज में मात तब दी जाती है जब सारी चालें अपने फेवर में हो, नहीं तो छोटे से छोटा प्यादा भी ना राजा को मार के बाजी पलट देता है। एक बात तो है ममता डार्लिंग, तुमने सही वक्त पर आकर मुझे रोक दिया, वरना जल्दबाजी में मैं क्या कर रहा था मुझे खुद नहीं पता था, मैं सब कुछ बर्बाद कर देता। जेके, हमारे पास सोचने और समझने का समय नहीं है, इधर आओ। देखो देखो उस लड़की को, वो कार्तिक के कमरे तक पहुंच गई है। तो क्या हुआ ममता, अभी तो है उनके साथ। ओ प्लीज, उस बुढ़िया के बारे में कोई बात मत करो, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है, लेकिन मेरी नजर बहुत तेज है। I can catch everything. This girl, गवार गर्ल, हमारे कार्तिक के साथ घुल मिल रही है, यहाँ तक कि उसके कमरे तक पहुँच गई है। I'm telling you, JK, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है ना, मुझे ये लगता है कि ये लड़की कार्तिक के दिल तक पहुँच जाएगी। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ जल्दी ही कुछ सोचना होगा। तुम फिक्र मत करो ममता, तुम्हारा ये जय कौशल ऐसा निशाना लगाएगा कि ये सुकून नाम का चक्कर हमारे घर से नहीं, हमारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। राइट। मैं आखिरी बार ना कार्तिक को समझाने की कोशिश करती हूँ। टिल्लू, अरे टिल्लू, अरे ये टिल्लू सुबह सुबह कहाँ चला गया? टिल्लू भी ना। शंभू, कार्तिक को देखा क्या? अरे नहीं माँ जी, मैंने सुबह से कार्तिक बाबू को देखा ही नहीं। गुड मॉर्निंग बड़े मालिक। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग मैडम। कोई बात नहीं सुकून बेटा, तुम मुझे बड़े मालिक बोल सकती हो। नाश्ता रेडी हो गया बेटा? हाँ हाँ, नाश्ते की तैयारी हो गई है। सुकून बेटा, सुकून बेटा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। माफी किस लिए? वो तुम्हारा लेटर पता नहीं जल्दबाजी में मैं कहीं रखकर भूल गया, पर तुम टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा वो लेटर मैं ढूंढ कर दूंगा। हम जानते हैं हमारा लिफाफा ढूंढे बगैर आपको चैन नहीं मिलेगा। How are you so sure about it? क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद है हमारे साथ, वो ना हमें कभी निराश नहीं करती है। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमें विश्वास है आज नहीं तो कल हमारा लिफाफा हमें जरूर मिलेगा। 100% मिलेगा बेटा, पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब तक कार्तिक और शैलवी की सगाई ना हो जाए, तुम प्लीज इस लेटर के बारे में सोचना बंद कर दो। देख तो रही हो कि घर का हर सदस्य तुम्हारे लेटर की वजह से कितना परेशान है। जी जैसा आप कहे, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक सगाई नहीं हो जाती ना, हम लेटर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। थैंक यू बेटा। ई हुई ना बात, अब फंसी चिड़िया जाल में। अब देखना कैसे इसकी गर्दन मरोड़ता हूं मैं। जेके, हमें अपना किरदार वैसा ही रखना होगा जैसे वो हमें समझती है। ऐसा ना हो कि उसे हम पर शक हो जाए। अरे जेके, वो सब छोड़ो, इस बारे में सोचो कि लेटर आखिर है कहाँ। ममता, वो लेटर मैंने मेरी जैकेट की जेब में रखा था, मुझे अच्छे से याद है। और हम दोनों के सामने ही तो वो जैकेट सुकून लेकर गई थी धोने के लिए। कम ऑन जेके, वो लेटर सुकून को नहीं मिला था और ना ही किसी और के हाथ लगा, वरना वो लेटर तो हम तक पहुंच ही जाता। तुम्हारी बात तो सही है ममता, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लेटर वॉशिंग मशीन में जाने से पहले वहीं कहीं आसपास गिर गया हो। वो कहते हैं ना कि बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। ये क्या है? शायद बड़े मालिक का होगा। सुनो कांता, मंदिर की सफाई कर दो, दादी को पूजा करनी है। अच्छा, सुकून, मेरी कॉफी। हाँ लाते हैं। सुनो, टाइम से कर देना वरना दादी गुस्सा हो जाएगी। हाँ अब मैं सुकून को सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं उससे प्यार करने लगा हूं दादी। आई लव हर। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कार्तिक को कैसे समझाऊं कि उसकी छोटी सी जिद कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे सकती है। दादी, अरे क्या कर रही है आप? रात की दवाई अभी क्यों खा रही है? अरे ध्यान नहीं गया। क्या हुआ दादी, आप इतने परेशान क्यों लग रही है? अरे कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है दादी, हम आपका चेहरा पढ़ सकते हैं। हाँ सच में कोई बात नहीं है। ये अच्छा तू बता, ये तेरा चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो लिफाफे की चिंता की वजह से दादी। जब तक हमारा लेटर और फोटो नहीं मिल जाता ना, अपने रिश्तेदार तक नहीं पहुंच पाएंगे ना हम। दादी, अब हमें पक्का यकीन हो गया है, कुछ तो उलझन है। आप दवाई की खाली पत्ती डिब्बे में रख रही हो। दादी ये तो गलत बात है ना, हम अपनी सारी चीजें आपसे शेयर करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती? बताइए ना, क्यों नहीं कर रही आप शेयर? इसको बताऊं कि नहीं बताऊं कि कार्तिक के मन में इसके लिए क्या चल रहा है? दादी, आपको हमारी कसम, हम आपकी बेटी है ना, तो अपनी बेटी को नहीं बताएंगे आप?
कभी कभी माता रानी ना हमें ऐसी मुसीबत में डाल देती है कि समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता चुने। एक को खुश करो ना तो दूसरा नाराज हो जाता है। दादी, हम समझ रहे हैं आपकी समस्या, लेकिन उसका ना एक ही हल है। वो क्या? दादी, हमारे बाबूजी कहते हैं जब दिमाग में बज रही हो जोरों की धुन तो अपने दिल की सुन। इसलिए आप ना अपने मन की सुनिए, बाकी सब माता रानी पे छोड़ दीजिए, वो संभाल लेंगी। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आपके मन में जो भी चल रहा हो ना उसे मन ही मन कहिए। मैं माता रानी से कार्तिक की खुशियां मांगती हूँ। तथास्तु, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। गिन्नी मौसी, ये लीजिए आपकी कॉफी। वैसे आप सबकी किस्मत पड़ती है ना, तो फिर हमारी भी बता दो ना। बैठ। अब अपनी आंखें बंद कर और जो भी तेरे मन में सवाल हो उसे सोचकर 3 कार्ड्स निकाल। हमें जानना है कि हमें अपना दूल्हा कब मिलेगा। अब सोच लिया हो तो 3 कार्ड निकाल। अरे वाह सुकून, तेरी लाइफ में तो प्यार की एंट्री हुई है और बहुत जल्द तुझे तेरा लाइफ पार्टनर भी मिलने वाला है। मतलब आयुष मिलने वाला है? मोए मोए, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन तुझे तेरे प्यार को पाने के लिए ना बहुत सारे इम्तिहान देने होंगे। अरे मौसी जी, जब से मुंबई आए ना तब से इम्तिहान ही देते जा रहे हैं हम। अरे और दे देंगे अगर आपकी कोई भी बात सच हो जाए तो। हो जाएगी। वैसे आपने ना आज हमारा दिन ही बना दिया। अरे सुकून, कहाँ जा रही है? अरे अपने तीसरे कार्ड की प्रेडिक्शन तो सुनती जा। उसकी जरूरत नहीं, इतना काफी था। पागल लड़की। मतलब सुकून के साथ कोई हादसा? एक बार फिर सोच लो ममता। डोंट वरी जेके, ममता अपने कदम सोच समझ कर ही बढ़ाती है। दादी के कपड़े लाना तो भूल ही गए हम। जेके, हाँ हेडेक हो रहा है तुम्हें? Are you all right? Oh God, चलो चलो मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। क्या हुआ बड़े मालिक, आप ठीक तो है ना? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? हेडेक हो रहा है इन्हें। जाओ जाकर चाय बनाकर लेकर आओ जल्दी। हम पानी लेकर आते हैं। Are you mad or what? सारा काम छोड़ो, सबसे पहले जाकर चाय बनाओ। Come on जेके, you have to rest. Come. ममता,
ममता, ये जो हम करने जा रहे हैं कहीं ये ज्यादा खतरनाक खेल ना हो जाए। घर में इतना बड़ा धमाका करना ठीक रहेगा? बहुत सारे लोग हैं घर में। जीके, कभी कभी बड़े धमाकों से बचने के लिए छोटा धमाका करना पड़ता है। सुकून, कॉफी बना दोगी मेरे लिए प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल बना देंगे, क्यों नहीं। लेकिन ना कभी कभार खुद से भी थोड़ा काम कर लेना चाहिए। लेकिन मैं क्यों करूँ कोई काम? इतने सारे लोग तो है करने के लिए। बात तो तुमने एकदम सही कही, लेकिन सोचो अगर तुम कहीं बाहर पढ़ने गई और तुमने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए घर बुलाया, तुम्हारी कुक आई नहीं और किसी ने कॉफी मांग ली और तुम नहीं बना पाई, तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें डम समझेंगे ना। ओ हेलो, कॉफी बनानी ना आती है मुझे। कोई नहीं, खुद ही बना लूंगी। तो एक काम करो, जेके सर के लिए भी चाय बना देना। बस जीके, थोड़ी देर और धमाका होने ही वाला है। कम ऑन जीके, लेट्स गो। किसी को शक नहीं होना चाहिए। सारे कपड़े तो लॉन्ड्री में डाल दिए हमने। जीके, सुकून यहाँ है तो किचन में। सुकून, किचन में कौन है? किचन में कियारा जी खुद के लिए कॉफी बना रही है और वो बड़े मालिक के लिए चाय भी बना के लाएगी। कियारा किचन में? Are you mad? अरे उसे गैस ऑन करना भी नहीं आता क्या? कियारा रुको। बंद क्यों कर रही हूँ? मैं अपनी कॉफी बना रही हूँ। कियारा तुम्हें स्मेल नहीं आ रही थी क्या? अरे अगर तुम गैस ऑन कर देती ना, धमाका होता ना, धमाका। What? कियारा, कियारा, oh my God, are you okay बेटा? ठीक हो? ये कैसे निकल गया? Oh my God, you are so hopeless. इतना कोई केयरलेस कैसे हो सकता है? हाँ, ये गैस पाइप को कौन ऐसे खुला छोड़ता है? मेरी बेटी को कुछ हो गया होता तो? You गवार, देखो आज मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। You will remember for life. क्या हुआ ममता, हुआ क्या? ये नहीं, माँ जी, मीरा, कहाँ तुम लोग सबके सब बाहर आओ, सत्तू, इधर आओ। अरे ममता, बात क्या है? तुम इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? Oh God, माँ जी, अगर मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? इस लड़की ने आज एक ब्लंडर किया है। गैस पाइप खुला छोड़ दिया इसने। मेरी बेटी कियारा मरते मरते बची है आज इस लड़की की वजह से। जो मेरे कार्ड्स ने प्रोडिक्ट किया है वही सब हो रहा है। सुकून, तुम ठीक हो? Oh my God, कार्तिक, is this for real? सुकून, तुम ठीक हो ना? अरे अपनी बहन की खबर ले लो। मरते मरते बची है वो अभी इस लड़की के चक्कर में। This girl. कियारा, तू ठीक है? ममता मैडम, हम ना सुबह से किचन में गए ही नहीं है और कल रात को ना सब चेक करके ही सोए थे। मैं नहीं मानती इस बात को।
मिसेस कौशल, मानना पड़ेगा क्योंकि सुकून कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही वो लापरवाह है। ममता, कार्तिक सही कह रहा है। ये सुकून अपना हर काम जिम्मेदारी से करती है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकती। मम्मी जी, आई मीन सॉरी टू से बट मुझे लगता है ये किसी से मिस्टेक हो गई है। मुझे ममता को रोकना होगा। ममता डार्लिंग, शुक्र करो कि माता रानी ने बड़ा हादसा टाल दिया, बस। गॉड जेके, बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हो जाता ना इसकी वजह से आज। और जेके, तुम जानते हो ना कियारा को आग से कितना डर लगता है। दादी, दादी क्या हुआ? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।